तो वो बड़े पोस्ट पे हैं और भावी मुख्यमंत्री भी हैं। तो मैं ये मुख्यमंत्री मानते हैं उसको, नेता निश्चित मानते हैं। इसलिए मानते हैं सुशासन की सरकार में ये बता रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और मेरे परिवार के साथ इस तरह का नरसंहार हुआ है। टीवी पर मैंने जेल में देखा कि मुख्यमंत्री जो एक बिहार के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि अगर किसी का हत्या होता है कि वो बचेगा क्या। ऐसा अगर उनका लैंग्वेज है तो क्या अपराधी अपने बस में रहेगा क्या। अब तो हनुमान जी तो हम हैं नहीं जो कलेजा फाड़े कि हमारे अंदर कितना खून यहाँ पर जम गया कि कितना यहाँ जमा कितना यहाँ जमा। आप सोच सकते हैं कि एक परिवार के अंदर अगर 4-5 हत्या होती है तो उस परिवार के जिस परिवार में अगर इस तरह का घटना हुआ होगा वो परिवार जानता है कि क्या मामला होता है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आए हुए थे। जी उन्होंने आपको क्या बताया? हम तो कल जेल से आए हैं। तो वो बड़े पोस्ट पे हैं और भावी मुख्यमंत्री भी हैं। तो मैं ये मुख्यमंत्री मानते हैं उसको, नेता निश्चित मानते हैं। इसलिए मानते हैं सुशासन की सरकार में ये बता रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और मेरे परिवार के साथ इस तरह का नरसंहार हुआ है। और वही मीडिया वाले से या टीवी पर मैंने जेल में देखा कि मुख्यमंत्री जो एक बिहार के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि अगर किसी का हत्या होता है कि वो बचेगा क्या। ऐसा अगर उनका लैंग्वेज है तो क्या अपराधी अपने बस में रहेगा क्या। देखिए जनप्रतिनिधि जो है हमने नाम नहीं लिया है, उनका जो अपना चट्टा बट्टा है वो नाम ले रहे हैं कि इनके दबाव में मैंने ऐसा काम किया। अब ऐसा काम उन्होंने अगर नहीं किया तो आप लोग जान जाइए कि क्यों किया। अगर मेरा झगड़ा इनके साथ है और ये भी थाना में आवेदन दिए और मान लीजिए परवीन झा भी हमारा ये जो मीडिया वाले हो चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल वाले हो अगर ये बोल रहे हैं कि परवीन झा से संजय सिंह को झगड़ा हुआ तो ठीक है, झगड़ा दोनों का हुआ, ठीक है। तो मैंने आवेदन थाना में दिया, आवेदन थाना में देता परवीन झा। थाना प्रभारी बोलते हैं कि तुम दोनों कंप्रोमाइज कर लो तो उस पे बात बनती। वो भी केस किया, मैं भी केस किया। अगर थाना प्रभारी बोल रहे हैं क्या चाहते हैं पहले हमको बोलने दीजिए, फिर आगे आप पूछिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। तो परवीन झा आवेदन देता, हम भी देते और थाना प्रभारी बोलते कि दोनों कंप्रोमाइज कर लो तो उस पर विचार किया जा सकता था क्या गार्जियन। तो ऐसा किया नहीं। और जिस आदमी को मैं पहचानता नहीं हूँ जो SC ST से वो लड़का आता है, मेरे घर से 15-16 किलोमीटर उसका घर पड़ता है, वो लड़का आकर के केस करता है। मैंने थाना प्रभारी से बोला कि सर इसको पूछिए इसका घर कहाँ है, नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है। तो वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो केस बना करके हमको भेज दिए। तो आपको क्या लगता है कितना सच्चाई है इस केस में? हमको इस बात का जवाब, आप मीडिया वाले से मैं जवाब पूछता हूं कि आप हमें जवाब दीजिए कि हमारा झगड़ा आपके साथ है तो आप कंप्रोमाइज हमसे करते, ये कहां से आगे जो मैं इनसे कंप्रोमाइज करूं? मैं तो इनको जानता भी नहीं। अगर मैं SC ST वाले जो लड़का थे अगर मैं उसको जानता तो मैं उसका नाम जो आवेदन दिया उसमें उसका नाम नहीं देता है। फिर उसका नाम कहाँ दिया मैंने आवेदन में? उसको जानता ही नहीं तो आवेदन में नाम कहाँ से दूं? मतलब ये जो केस करवाया गया था वो फंसाने के लिए करवाया गया? जी एकदम बिल्कुल। आपको मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि झगड़ा अगर मेरी और आपकी है तो समझौता समझाने के लिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि दर्शकों को हमारे जो मन में सवाल हैं, जो दर्शकों के मन में सवाल है वो क्लियर हो जाए। जी क्या कुछ आपके साथ बीत रहा है? इतने आज के छोटे बच्चे हैं जी, इनको एक थप्पड़ अगर मारिएगा तो अगर ये अपने गार्जियन को नहीं बोलेगा तो यहाँ से गाली बकते भागेगा जी। तो आज ऐसा सिस्टम नहीं है, सब कुछ नेट का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है। आज आप देख सकते हैं कि मेरे परिवार में इस तरह का घटना हुआ है। 2 दिन नहीं तो कोई पत्रकार था न कोई प्रशासन था। आज जब सोशल मीडिया पे डाला गया और वो क्या कश्यप नाम है उन भैया का, मनीष कश्यप, मैं उनको सलाम करता हूं जो मेरे परिवार के बारे में इस तरह का बहुत हाईलाइटेड मामला किए हैं। और चेतन भैया थे और हमारे जो MLC हैं संजय भैया, बबलू नीरज भैया हैं, अजय सिंह बीजे भैया हैं, वो लोग हमारे जो राजपूत जो किसी भी पार्टी से हो या कांग्रेस पार्टी से हो, BJP से हो, किसी भी दल पार्टी से हो, मैं उससे कोई लेना देना। उन्होंने समझा कि मेरे राजपूत के परिवार में इस तरह का घटना हुआ है, उन लोगों ने मुद्दा उठाया, तब इतना जाकर के हाईलाइटेड हुआ। बच्चे की बात कही, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने जो फोटो में देखा, जो वायरल तस्वीरें हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, उनके सर पर से पिता का साया उठ गया है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए
अब तो हनुमान जी तो हम हैं नहीं जो कलेजा फाड़े कि हमारे अंदर कितना खून यहाँ पर जम गया कि कितना यहाँ जमा कितना यहाँ जमा है। आप सोच सकते हैं कि एक परिवार के अंदर अगर 4-5 हत्या होती है तो उस परिवार के जिस परिवार में अगर इस तरह का घटना हुआ होगा वो परिवार जानता है कि क्या मामला होता है। वो परिवार ही समझ सकता है उस दुख पीड़ा को। ये तो हमारे भाई हैं, हमारे जाति के लोग हैं, हमारे ब्लड हैं, तो हमको सांत्वना देने के लिए आए हैं कि मेरा भी कहीं कुछ हो नहीं जाए तो तुम कम से कम बचे रहो। इसीलिए हम देखते हैं तो हमारा गम भुलाया है कि हमारा भाई अभी जिंदा है, महसूस हो रहा है। आज करनी सेना के लोग आए थे, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? लगता है कि अब इंसाफ जल्दी ही मिलेगा? देखिए, जितने भी करनी सेना के लोग आए हुए थे और चाहे जो भी दल के लोग आए हुए थे वो उम्मीद लेकर के नहीं आए थे। वो खून रिलेशन ब्लड जोड़ करके आए थे कि मेरे राजपूत क्षत्रिय समाज के ऊपर इस तरह का नरसंहार हुआ है, वो हमसे मिलने के लिए आए थे जी। ना कि कुछ देने के लिए आए थे, आनंद लेने के लिए आए थे। परिवार के साथ तेजस्वी यादव ने बात किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने कि जल्दी न्याय मिलेगा? मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं जी, देखिए, मैं तेजस्वी भैया से इतना ही कहूँगा कि आज तक हम लोग कांग्रेस को ही वोट दिए, हम लोग आरजेडी को वोट नहीं दिए हैं, लेकिन गठबंधन रहता है तो दोनों एक ही साथ रहता है क्या। तो मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में मेरे घर पे आ कर के, और वो किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी दल से हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो भी मैं हमसे उम्र में वो छोटे ही होंगे लेकिन बहुत आगे हैं, वो निकल चुके हैं, तो मैं उनको भैया ही बोलूँगा। और वो जो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बोलते हैं। तो मेरे परिवार के साथ इस परिस्थिति में अगर मेरे घर पर आए और इस तरह का अगर वो बात रखे हैं तो धन्य के पात्र। इस दुख की घड़ी में राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं कर रहा हूं कि बीजेपी को लगता है कि सवर्ण जो है उनका वोटर है और उनको वोट देगा ही हमेशा। इस वाकया के बाद क्या कहिएगा आप? देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, किसी का बाप का ये दहलीज नहीं है, संपत्ति नहीं है। जो जब चाहेगा, जब किसी से वोट लेगा उसको ठग लेगा। अब एक बच्चा भी आप गांव घर में देखते होइएगा, मुखिया इलेक्शन भी होता है तो जब से जो सबसे बुर्बक आदमी होता है वो भी बहुत तेज होता है, वो भी वोट सोच समझ करके देता है कि हमको कहाँ देना है नहीं देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे इस नरसंहार में अपने परिवार को खोने वाले इकलौते भाई बचे हैं संजय सिंह, जो कि हाल ही दिनों में SC/ST एक्ट से रिहा करके बेल मिला है इनको, पटना हाई कोर्ट से बाहर आए हैं। सुना आपने किस तरह से उनका दिल रो रहा था, अपने परिवार के लिए अपने भाइयों को खो दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है लगातार भारत लाइव आपको बताता रहेगा, देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।